लो। एक बार जयकारा तो लगा दो। उधर का भी दिखाओ, वो खड़े होकर थोड़ा हाईलाइट करो ही ना, सारे जगह पंडित जी ना हाईलाइट करो ही ना। चलो तुम्हारा काम हो गया ना। तो आप ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा ना बने। अगर आपको जहां भी शादियां करनी है, किसी भी तरीके का आयोजन करने हैं, तो देश के और प्रदेश के और साथ ही गाजियाबाद के जितने भी सामाजिक लोग हैं उनके साथ सामंजस्य बनाते हुए उस कार्यक्रम को भव्य रूप दें। अपने ही समाज के लोगों के बीच में इन कार्यक्रमों को करें। सरकार के या हिंदूवादी संगठनों के बीच में जाकर के अपना मजाक ना बनवाएं। नहीं, वीडियो नहीं बननी थी, टाइम मतलब थोड़ा चल रहा है। ये बनते जी, ये बाबा साहब की मूर्ति है, गौतम बुद्ध की है। ये देखो पूरा पंडाल यहाँ पे है और सिर्फ इन्हीं को बाहर बिठाया गया है। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। धूम में बेचारे बनते जी 3 घंटे से बैठे हुए हैं। जब इनका मंत्र पढ़ने का टाइम आया तो इनका माइक भी बंद कर दिया गया यहाँ से। जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सारे खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। क्षेत्र में जो भी मजिस्ट्रेट साहिबान, एसडीएम साहिबान, एडीएम साहिबान जो लोग हैं, जब तक एक व्यक्ति वहाँ से जाना हो जाए कृपया करके वो तब तक वहाँ बने रहें। शांत हो जाओ मैडम थोड़ी देर। बोलो ऐसे बोलो। यहाँ पे बहुत जगह से शादियाँ कराई गई हैं और हमारे पंडित जी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पंडित जी को पता नहीं लेके जाओगे, गाना चलेगा बाबुल की दुआएं। जा तुझको सुखी संसार आप रो रहे हैं। वो वीडियो एक शादी की है, जिस वीडियो में लगभग 4 या 5 शादियां बुद्धिस्ट रीति से हो रही हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से पंडाल के बाहर उनको बिठाया गया है। तथागत बुद्ध और अंबेडकर की फ़ोटो को बाहर रखा गया है और धूप में भंते जी इन शादियों को करा रहे हैं। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे हैं आप सभी? एक बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूँ अपने सहयोगी रिंकी गौतम के साथ। आज वो स्टूडियो में हैं और मुद्दा है, क्या बहुजन समाज के लोगों की बेइज्जती सामाजिक स्तर पर तो हो रही है, क्या अब ये इज्जत सरकारी हाथों से भी लूटी जाएगी? जी हाँ, ऐसी ये खबर है। आप कहेंगे आज कैसी इज्जत लूटने वाली बात अंतानी जी आप कर रहे हैं, तो मुद्दा ही ऐसा है। अभी पिछले महीने 24 नवंबर को श्रम विभाग की तरफ से गाज़ियाबाद के कमला नेहरू नगर में लगभग 3003 शादियाँ हुई और वहाँ पर क्या हुआ शादी में जानने की कोशिश करेंगे और सारा मामला हम रिंकी से जानेंगे। रिंकी, स्वागत है समता आवाज़ टीवी में आपका। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। रिंकी, आप उस शादी में थे, क्या समस्याएं हुई? समस्या ये थी, जब हम लोग वहाँ पे शादियाँ करवा रहे थे तो पहले तो बौद्ध धर्म की शादियाँ का जो पंडाल लगा था वो बाहर लगा था, सबसे बाहर है, मेन आगे, मतलब कि जहाँ पे जो टेंट था उससे बाहर? उससे बाहर लगा हुआ था। लेकिन मैं उसी वक्त मैं वहाँ थी, मौजूद थी। लेकिन जो और अंदर शादियाँ थी वो हिंदू धर्म से भी हो रही थी, मुस्लिम धर्म से भी हो रही थी जी। उनका जो पंडाल था वो बिल्कुल छाया में था। जैसे ही फिर मैं सरिता जी थी, हमारी साथ की जी थी एनजीओ की, वो हिंदू धर्म की शादी अटेंड कर रही थी और मैं बौद्ध धर्म की शादी अटेंड कर रही थी। मैं और मेरी भाभी हम वहीं थे और हमारे जो साथियाँ थे वो भी वहीं थे। लेकिन जैसे ही ये मुद्दा उठा कि हम लोग बौद्ध धर्म से शादियाँ कर रहे हैं, तो वहाँ क्या था, जैसे ही हिंदू धर्म की शादियाँ पूरे रीति रिवाज से हो गई, होने के बाद क्या था, जैसे ही बौद्ध धर्म की शादियाँ स्टार्ट हुई, उनके जो बौद्धिस्ट थे भंते जी, उनका माइक को रोक दिया गया बीच में। तो जब मेरे कहने का मतलब ये है, जब बौद्ध हिंदू धर्म की शादियाँ अच्छे से बिगर
बिगड़ किसी उसके निपट गई, तो फिर बौद्ध धर्म की शादियों में विघन क्यों डाला जा रहा था? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो उनका साउंड था उसको जानबूझ के रोका गया? हाँ, शायद मेरा कहने का ये मतलब है, क्योंकि वहाँ जो भी मंत्री थे, क्या उनका वो जो भी वार्तालाप थी प्रेस से, वो बाद में नहीं हो सकती थी, वो बीच में ही क्यों हुई? उसके बाद फिर क्या था, जैसे ही भंते जी ने, उनकी भंते जी की जो सामग्रियाँ थी वो भी वहाँ मौजूद नहीं थी। वो सबको पता है बौद्ध धर्म से शादियाँ कैसे होती हैं, ना ही वहाँ मोमबत्ती थी, ना ही और कुछ फूल वगैरह जो भी था, जो भी होता है बौद्ध धर्म से, वहाँ कुछ नहीं था। जबकि जो हिंदू धर्म से शादियाँ हो रही थी वहाँ सब कुछ था, और जबकि मुस्लिम धर्म से भी जो भी शादियाँ हो रही थी शायद उनके लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो अंदर थी। लेकिन जो बौद्ध धर्म से शादियाँ थी वो बिल्कुल पांडाल के बाहर थी, बिल्कुल धूप में थी, 3-4 घंटे हम लोगों को खड़े खड़े हो गई वहीं, और ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी। भंते जी भी बार बार उठ रहे थे, जा रहे थे पानी पीने के लिए, पानी पिलाने के लिए भी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने भंते जी से कहा कि भंते जी पानी पियोगे? तब उन्होंने कहा हाँ बेटा पिला दो, तो मैंने फिर उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद फिर हमारे शादी का नंबर आया बौद्ध धर्म की शादियों का। जैसे ही बौद्ध धर्म की शादियाँ स्टार्ट हुई, उसके बाद उन्होंने अपने वंदना स्टार्ट की। वंदना के बीच में माइक रोका गया कि रुक जाओ, अभी थोड़ा यहाँ पे फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसके बाद अपनी बौद्ध धर्म की शादियाँ कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आखिर इतना अपमान क्यों किया जा रहा था भंते जी को बुलाकर? कि कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ हिंदू धर्म के जो लोग थे वो भी शोर मचाने लगे। हाँ, जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, पुजारी थे, जैसे ही भंते जी ने अपने विवाह स्थल पर वहाँ पर बौद्ध धर्म से शादियाँ स्टार्ट करने की, वहाँ बीच में साउंड बजा दिया गया। साउंड बजाने का क्या मतलब था? उससे बीच जब हिंदू धर्म की शादियाँ हुई थी तो उसमें आपने जब तो बजाए नहीं, क्यों? आखिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा था? उसके बाद ठीक बाद जैसे ही भंते जी अपनी शादियाँ स्टार्ट करने लगे, शादियाँ स्टार्ट के बीच में ही करते वो मेन मुद्दे पर आ गई। जैसे ही फिर उसके बाद क्या था, भंते जी भी जोश में आ गए, फिर उन्होंने भी जय भीम के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। तो उधर से वो लोग बोल रहे थे जय राम जी की, ऐसे ऐसे कुछ बोल रहे थे। लेकिन भंते जी को इस बात की गुस्सा आया था, इसलिए फिर उन्होंने जय भीम के नारे फिर वहीं बौद्धिस्ट की शादी में लगाए, कि उनको इतना जोश बढ़ा दिया कि उन्होंने भी ये दिखाया कि अगर मेरे समाज की शादियाँ इस तरह से हो रही हैं तो मुझे भी अपने समाज को जागरूक करना है कि बाबा साहब ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, बलिदान किया, उसकी यहाँ पर वो भी नहीं की जा रही है। तो इसी वजह से उनको समझाया गया, बुझाया गया। जब हमने प्रेस मीडिया से कहा कि इस कवर को पेश कीजिए, तो वहाँ की जो मीडिया थी उन्होंने कहा कि हम इसको कवर नहीं करेंगे। क्योंकि ये हमारे जॉब का सवाल है, नौकरी का सवाल है। आखिर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतना डरते क्यों? क्या बीजेपी सरकार इतनी वो हो गई है कि आपको सच्चाई के खिलाफ ही आवाज़ उठाने के लिए डरना और धमकाना पड़ रहा है? आखिर एक इंसानियत किस काम आएगी? बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। इन शादियों के बारे में जब खोज पड़ताल हुई, लोगों ने रोष जाहिर किया। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर भंते जी ने क्या कहा। डॉक्टर विजयानंद बोधी 24 तारीख को गुमराह करके राम नाम का लड़का मुझे लेके गया यहाँ से, क्या वहाँ बुद्ध विहार का उद्घाटन होना है। कहाँ पर? ये कमला नेहरू नगर, स्थान नहीं बताया गया था, तो ये कमला नेहरू नगर लेके गया। वहाँ शादी का जो मामला था, वो शादी हम करने भी तैयार हुए, भाई चलो शादी कर लेंगे। वहाँ हमें बड़े कष्ट के साथ बैठना पड़ा। वहाँ धूप में बैठे हुए थे, सभी धर्मगुरु अंदर थे पंडाल में। तो हमने बाबा साहब की वहाँ तस्वीर लगाई थी और गौतम बुद्ध की संस्कार के लिए हम लोग तैयार थे। सामान भी कुछ नहीं था, फिर भी हमने मंगा मंगू करके उसको पूर्ति किया। तो हमें 4 घंटे धूप में बैठना पड़ा था, इसलिए हमें खेद हो रहा था कि सभी लोग, सभी धर्मगुरुओं का सम्मान है, हम थोड़ा नीचे जहाँ जूते चप्पल से लोग चल रहे थे वहाँ हम लोग बैठे थे। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को कहना चाहते हैं, मानते हैं कि आज भी जहाँ देश इतना विकसित हो चुका है, विकास कर रहा है, अभी भी जातिवाद चल रही है। तो आपकी दृष्टि से अपमान की पूरी व्यवस्था, जो आपका अपमान हुआ है वहाँ पर, और आप बता रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर नीचे रखी हुई, तो किसके दोषी मानेंगे आप? दोषी मैं सरकार को दोषी नहीं कह सकता। सरकार तो पैसा दे सकती है देखरेख के लिए। मैं जो कर्मचारी, नीची श्रेणी के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी गलती मानते हुए ये कहता हूं कि उनकी 100% गलती थी। अव्यवस्था के कारण हमें ये बात आपके सामने रखी। इस मामले को उठा रही हैं नई दिशा सेवा समिति नाम की NGO, जिसकी प्रमुख हैं पुष्पा सिंह।
आइए, जब हमने उनसे इस बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने क्या बयान दिया। मैं पुष्पा सिंह, नई दिशा विकास सेवा समिति की अध्यक्ष। देखिए, ये क्या है कि जो अभी सामूहिक विवाह हुए हैं श्रम विभाग की तरफ से, उसमें हमें एक चीज़ गलत लगी है कि सब कुछ बिल्कुल अच्छे से किया गया है। वहाँ पर 3000 जोड़ों की शादियाँ थी, जो कि सबको पता है इसके बारे में, और शादियाँ अच्छे से हो रही थी। लेकिन थोड़ा सा एक जो बौद्ध धर्म का था प्रोग्राम जो लास्ट में हुआ है सबसे, तो वहाँ पर भंते जी जो थे, जो शादियाँ करवा रहे थे, तो उसमें शादी में भंते जी को जो जगह बैठने के लिए मिलनी चाहिए थी वो जगह नहीं मिली थी उनको। जैसे और जोड़ों के लिए या और धर्म के लोगों के लिए, हिंदू के कह सकती हूँ, मोमडन के लिए भी कह सकती हूँ, कि उनको पंडाल के अंदर बिठाया गया छाया में, लेकिन भंते जी को बाहर क्यों बिठाया गया? वो मानव धर्म के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि मानवता और जातिवाद दिखाई पड़ा है यहाँ पर? बिल्कुल दिखाई पड़ा है, क्योंकि मानवता नाम की चीज दिखाई पड़ी कि नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ी। क्योंकि देखिए, जो अंदर बैठे थे वही भी मनुष्य थे, मानव थे, और जो भंते जी बाहर बैठे थे वो मनुष्य थे, और जोड़े जो बैठे थे वो भी मानव इंसानों में से ही थे। तो हम ये सिर्फ पूछना चाहते हैं कि क्या उनको गर्मी नहीं लग रही थी? क्या उनको बाहर बैठने की जरूरत थी या उनको अंदर बिठाया जाना चाहिए था? इस एनजीओ की एक और पदाधिकारी हैं सरिता गौतम जी, उनसे भी जब समता आवाज टीवी ने इस पूरे मामले में जानने की कोशिश की तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। मेरा नाम सरिता है सर, नई दिशा विकास सेवा समिति में सदस्य हूँ सर। मैंने वहाँ पे देखा योगी जी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया है बहुत सराहनीय है। वो कार्य मजदूरों की लड़कियों की जो शादी कराई है बहुत अच्छा किया है, मगर वहाँ पे जो व्यवस्था थी, जिन्होंने भी वो मैनेजमेंट करा है, वो व्यवस्था वहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं थी। सिर्फ जो जिनकी शादियाँ बौद्ध धर्म से होनी थी उनके लिए व्यवस्था वहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बाकी हिंदू जोड़े, मुस्लिम जोड़े थे, उनके लिए व्यवस्था वहाँ पंडाल था और पूजा की सामग्री का वहाँ सारा सामान था। मगर जो बौद्धिस्ट के जोड़े थे और भंते जी थे, उनको पंडाल से बाहर बिठाया गया था धूप में। वहाँ पे जहाँ भंते जी को बिठाया गया था वहाँ पे अतिथियों के लिए चेयर डली हुई थी। तो जब हमने देखा वहाँ पे जब भंते जी पहुँचे तो वहाँ पे उनको जगह कुर्सियाँ साइड में करके वहाँ पे भंते जी को बिठाया गया, यानी कि ऐसे समझा जाए कि टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है भंते जी का। जबकि ये चीज़ पहले से ही नोटिस थी कि इतनी शादियाँ, 4 शादियाँ भंते जी की ही होंगी, मतलब बौद्ध धर्म की। हिंदू धर्म की शादी भी हुई है, मुस्लिम धर्म की भी है, सिख ग्रंथ की भी हैं, फिर भी उनका अरेंजमेंट पंडाल से बाहर ही लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं आप इसको जातिवाद की दृष्टि से देखती हैं कि जातिवाद हुआ है? सर, जातिवाद की दृष्टि से मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि इतनी शादियों में सिर्फ बौद्ध धर्म ही बाहर क्यों आया? मुस्लिम विभाग की लड़कियाँ क्यों बाहर नहीं बैठी? हिंदू धर्म, मुझे समझ में नहीं आता कि हिंदू धर्म में कौन आते हैं? ये भी तो हिंदू ही है ना जो बाहर बैठे, फिर उसमें बौद्ध धर्म भंते जी ही क्यों बाहर बैठे? हिंदू जो बोलते हैं हिंदू समाज, तो ये बौद्ध धर्म समाज किस कैटेगरी में आता है? तो फिर यही समाज बाहर क्यों बैठा? क्या इतनी सारी शादियों में, 3000 शादियों में, एक 4-5 लड़के जो बौद्ध धर्म की थी, भंते जी थे, उनका अरेंजमेंट अंदर नहीं हो सकता था? एक दिन में ये अरेंजमेंट नहीं हुआ है। ये विभाग 15 दिन से तैयारियां कर रहा था और इन्होंने 3-4 दिन पहले ही अखबार में निकलवा दिए हैं, सारी शादियां निकलवा दी कि 4 हमारी बौद्ध धर्म की हैं, 4 सिख की हैं, 1800 कुछ हिंदू धर्म की हैं, 1100 कुछ मुस्लिम धर्म की हैं। तो 50 पंडित उसमें अवेलेबल दिखाए हैं, 50 पंडितों की सामग्रियाँ वहाँ पर आई हैं और एक बौद्ध धर्म की 4 शादियों के लिए भंते जी का सामान वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। आप किसको दोषी मानते हैं इसमें? सर, मैं इसको विभाग की गलती मानती हूँ जिन्होंने ये सारी व्यवस्था का कार्यक्रम किया है। योगी जी की हम गलती नहीं बताते हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है सरकार ने, बट यहाँ पे जिन्होंने व्यवस्था करी है उनकी गलती कहीं ना कहीं इसमें रही है। खबर के बारे में आपकी क्या राय है और इस खबर को आप कैसे देखते हैं? क्या सामाजिक स्तर पर बहुजन समाज के साथ जिस तरह से इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल और न जाने कितने ही सैकड़ों सबूत आपके सामने सोशल मीडिया पर हैं, ये तो सामाजिक स्तर पर हैं, लेकिन अब राजनीतिक स्तर पर भी हमारी अनदेखी होनी शुरू हो गई है। कब तक सोते रहेंगे? जागिए और वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए और इस आवाज़ को रुकने मत दीजिए। धन्यवाद।